स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 6 अभ्यास का नाम है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास हल। तो अभ्यास हल में जो है पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर जो है 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। आज इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो यदि आप 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न का हल आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? 1.0 मीटर मतलब जो लंबाई है वो कितना है? 1.0 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन सेकेंड इनवर्स की कोणीय आवृत्ति से क्या कर रही हैं? घूर्णन कर रही हैं। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो यह प्रश्न जो पढ़ने के बाद से पता चल गया कि इसमें किसका किसका मान दिया गया है। तो पहला मान जो दिया गया है वह लंबाई का मान दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहले उसका मान को नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है? लंबाई। तो यल बराबर कितना दिया गया? 1.0 मीटर है, तो इसको 1 मीटर कहा जाएगा। 1 मीटर भी लिख सकते हैं और 1.0 मीटर भी लिख सकते हैं। अब मतलब यल बराबर 1 मीटर हो गया। और यहाँ अभिलंबवत अक्ष के परितः जो 400 रेडियन सेकेंड इनवर्स कोणीय आवृत्ति किससे दिखाएंगे? ओमेगा से। ओमेगा बराबर क्या है? कितना दिया गया है? तो ओमेगा बराबर जो दिया गया 400 रेडियन, क्या लिखेंगे? 400 रेडियन सेकंड का इनवर्स। क्या लिखेंगे? 400 रेडियन जो है सेकंड का इनवर्स जो है दिया गया। ये दूसरा मान है। अब तीसरा मान जो दिया गया 0.5 टेस्ला है, जिसको किससे दिखाते हैं? बी से। तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, बी बराबर लिख सकते हैं 0.5 जो है टेस्ला। यह तीसरा मान हो गया। और यहाँ पर जो है क्या पूछा जा रहा है? तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ई बराबर जो है प्रश्नवाचक है, मतलब इसमें ई का मान जो है पूछा जा रहा है। तो ई का सूत्र क्या होता है? तो ई का सूत्र आप लोग याद रखिएगा। ई का सूत्र होता है, ई बराबर होता है 1/2 बी, याद रखिएगा, बी ओमेगा, और क्या होता है? यल स्क्वायर होता है। क्या सूत्र है? ई बराबर 1/2 बी ओमेगा यल स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो है सूत्र है। और किसके पदों में है? तो कोणीय वेग और चुंबकीय क्षेत्र के पदों में है। अब यहाँ पर जो है मान को रख लेंगे। तो ई बराबर हो जाएगा 1/2 उतर जाएगा बी का मान। बी का मान क्या है? 0.5 है। ओमेगा का मान क्या है? 400 है। और यल का मान क्या है? 1 है। तो यहाँ 1 का वर्ग हो जाए, क्योंकि यल का वर्ग है तो ये यहाँ पर यल का मान क्या रखेंगे? 1, और 1 का क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। अब 2 से जो है 400 को काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 200 में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो ये 2 जीरो से इसका दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 गुणे 2 गुणे और 1 का वर्ग 1 हो गया। ये 2 जीरो से इसका दशमलव हटा देंगे। कितना हटाएंगे? यहाँ पर जब एक यहाँ पर जो है 2 जीरो है और यहाँ दशमलव कितने स्थान पे? 1 स्थान पे है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 1 जीरो भी बचेगा, क्योंकि एक ही स्थान दशमलव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 25 क्या हो जाएगा? 100। 100 एक अन्नम 100। ई बराबर क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ ई का मान, ई का नाम क्या है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल इसमें कितना निकल गया? 100 वोल्ट आ गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। 2 से किसको काटे थे? 400 को। ध्यान दीजिए, 2 से किसको काटे हैं? 400 को। कितने बार में गया? 200 में। अब 200 का गुणा 0.5 में कर लीजिए, और 1 का वर्ग 1 होता है। कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? जरूर नोट कर लीजिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है,
अब प्रश्न को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा इसमें क्या क्या मान दिया और इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न है, एक वृत्ताकार कुंडली है। क्या है? एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या कितना है? 8.0 सेमी तथा फेरों की संख्या 20 है। अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 50 रेडियन सेकेंड इनवर्स के कोणीय आवृत्ति से 3.0 × 10⁻⁻2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही हैं। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है क्या निकालना है? अधिकतम तथा औसत जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। और आगे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए तो कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए। जूल उष्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए और यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो यह प्रश्न देखने में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यह प्रश्न में कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। अब यहाँ लिखेंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद से पहले यह नोट कर लेंगे किसका किसका मान दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, त्रिज्या का मान दिया गया, तो आर का मान, आर बराबर कितना है? 8 सेमी है। अब ये 8 सेमी दिया है तो सेमी को किस में बदल देंगे? मीटर में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, और सेमी से किस में आ गया? मीटर में आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कि सेमी से किस में बदल दिए? मीटर में जो है बदल दिए। फेरों की संख्या इसमें कितना है? तो लिखेंगे यन। यन बराबर कितना है फेरों की संख्या? तो 20 है। तो यहाँ यन बराबर लिखेंगे 20 है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? तो बी बराबर क्या है? 3 × 10⁻2 जो है टेस्ला है। ये किसका मान है? चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे 10 ओम है। 10 ओम मतलब आर, आर का मान क्या दिया है? 10 ओम प्रतिरोध है। कितना है? 10 ओम जो है प्रतिरोध है। अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना करना है। ई बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। और यहाँ देखिए ओमेगा बराबर छूट गया, ओमेगा बराबर जो दिया गया है 50। क्या लिखेंगे? 50। यहाँ लिख लेंगे ओमेगा बराबर लिखेंगे 50 रेडियन, 50 रेडियन सेकंड का इनवर्स है। क्या है? 50 रेडियन जो है सेकंड का जो है इनवर्स है। तो यहाँ पे जो मान दिया गया था समय मान को नोट कर लिया गया है। और यहाँ औसत शक्ति पूछा जा रहा है, तो औसत शक्ति किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। पी बराबर भी प्रश्नवाचक है। इसमें 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो है किसका मान निकालेंगे? पहले E0 मतलब यहाँ पर जो है क्या लिखा गया? प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान की यहाँ पे क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिख लेंगे E0 बराबर, ध्यान दीजिएगा सूत्र होता है E0 बराबर होता है यन बी ए ओमेगा होता है। क्या होता है? E0 बराबर यन बी ए ओमेगा। ये किसका सूत्र है? E0 का जो है सूत्र है। E0 का नाम क्या है? अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अब इसमें मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। तो यहाँ E0 बराबर हो जाएगा यन का मान, यन का मान क्या है? 20 है, तो यहाँ 20 रख देंगे। बी का मान क्या है? तो बी का मान जो है 3 × 10⁻2 है, रख लेंगे। ए का मान, ए का नाम क्या है? ए का नाम जो है क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मान इसमें प्रश्न में नहीं दिया गया। अब देखिए ए का मान न देने की वजह से जो है अभी ए को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। अब यहाँ ए का जो सूत्र होता है, ए बराबर क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। आप लोग जानते होंगे ए का सूत्र मतलब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। तो कैसे यह पाई आर स्क्वायर होगा? क्योंकि वृत्ताकार कुंडली है, तो वृत्ताकार कुंडली है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ ए को बदल देंगे और यहाँ लिखेंगे पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा, ओमेगा का मान दिया गया, ओमेगा का मान कितना है? 50 है, तो यहाँ ओमेगा का मान 50 रख लेंगे। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो E0 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60। अच्छा 60 में जो 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 में जो है 60 का गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30। क्या हो जाएगा? 6 × 5 = 30, 300। क्या हो जाएगा? 300 गुणे 10 के पावर क्या होगा? 10 के पावर -2 हो जाएगा। और गुणे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर का मान, यहाँ पाई का मान रख लेंगे। पाई का मान क्या है? 3.14 है। गुणे आर का मान इसमें कितना दिया गया है? तो देखिए आर का मान 8 × 10 के पावर -2 दिया गया। तो यहाँ लिखेंगे 8 × 10 के पावर जो है -2 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो एक बार समझेंगे, 20 में 3 का गुणा करें 60, 60 और 50 का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 में 50 का गुणा कर लेंगे
तो 3000 होगा। क्या होगा? यह 3000 हो जाएगा। 60 में 50 का गुणा करेंगे तो 3000 हो गया। 10 के पावर माइनस 2 हो गया। पाई का मान 3.14 हो गया। आर का मान 8 गुणे 10 के पावर माइनस 2 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो E0 बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ हो जाएगा 3000 गुणे 10 के पावर माइनस 2 गुणे 3.14 गुणे 8 का वर्ग क्या होता है? 64 गुणे 10 के पावर 2 दूना 4 माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब ये सबका गुणा करेंगे। 3000 का गुणा 3.14 में और 64 में गुणा करेंगे तो इस सबका गुणा करने पर कितना आ जाएगा? तो लिखेंगे E0 बराबर आ जाएगा। तो गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। 62,880 गुणे 10 के पावर -6 -2 और -4 मिलेगा तो क्या बनेगा? -6 हो जाएगा। तो E0 का मान जो आ गया यहाँ पर कितना आया है? 60,02,880 गुणे 10 के पावर -6। अब यहाँ से 6 स्थान दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 6 स्थान पर अगर दशमलव लग जाए तो क्या बनेगा? E0 बराबर हो जाएगा 0.60288 और यहाँ क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। इसको लगभग में कितना लिखा जा सकता है? तो इसको यहाँ पे लगभग में अगर लिखना चाहते हैं तो लगभग में लिख सकते हैं। इसका मान हो जाएगा E0 बराबर हो जाएगा 0.603 वोल्ट। तो समझ में आ गया कैसे इसको हल किया गया है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा था? अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना करना था। तो इसमें अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल की क्या हो गया? गणना हो गया। तो समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोग सूत्र याद रखिएगा कि E0 का सूत्र क्या होता है? NAB क्या होता है? ओमेगा होता है। और इसमें जो है मान को रख करके इसको हल किया गया है। तो मान रख करके हल करना भी क्या कीजिए आप लोग? सीख लीजिए। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या है तो देख लेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है इसमें? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की मान ज्ञात करना था। यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध के एक बंद लूप में कुंडली में धारा के अधिकतम, ध्यान दीजिए, धारा का अधिकतम मतलब इसमें धारा भी पूछा जा रहा है। तो इसमें लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं I0 बराबर जो है प्रश्नवाचक कर लेंगे। मतलब धारा अधिकतम भी पूछा जा रहा है और यहाँ पर औसत शक्ति भी पूछा जा रहा है। अब इसमें 2 प्रश्न अभी और है। तो अब I0 कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे भी इसको सीख लेंगे। तो अब आई का सूत्र क्या होता है? तो फैराडे के नियम से अगर देखा जाए तो आई का सूत्र जो है निगमन किया गया था ई बटा क्या होता है? आर होता है। ये किनका नियम है? फैराडे के अंतर्गत जो है सूत्र का निगमन करके बताया गया था। थ्योरी जब चल रहा था तो थ्योरी वाले वीडियो आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा कि आई का सूत्र होता है ई बटा आर होता है। अगर यहाँ पर I0 कर दिया जाए तो क्या बनेगा? यहाँ पर E0 बटा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब यहाँ पे मान जो है जो निकला है वो मान को क्या कर लेंगे? रख लेंगे। तो E0 का मान आज अभी हल किए हैं तो कितना आया था? अभी हल करने पर आया था 0.603 आया था बटा, और आर का मान प्रश्न में कितना दिया गया था? 10 दिया गया था। तो आप लोग अगर मान नोट किए होंगे तो मान को मिला लीजिएगा कि आर का मान इस प्रश्न में कितना दिया गया था? तो 10 ओम दिया गया था। अब 10 से जब भाग कर लेंगे तो I0 बराबर क्या हो जाएगा? भाग करेंगे तो 0.0603 और धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। तो यहाँ धारा का मान भी निकल गया। धारा अधिकतम धारा कितना निकल गया? 0.0660 क्या हो जाएगा? 3 जो है इसका मान जो है एम्पियर आ गया। तो अब लास्ट इसमें प्रश्न है औसत शक्ति। तो औसत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो औसत शक्ति का सूत्र आप लोग याद रखिएगा। औसत शक्ति जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, P बराबर होता है V0 गुणे क्या होता है? I0 बटा क्या होता है? 2। ये सूत्र को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अगले चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे LC परिपथ, RC परिपथ, LCR परिपथ जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो है प्रत्यावर्ती धारा में, तो ये सूत्र का प्रयोग किया जाएगा और इस सूत्र का निगमन भी किया जाएगा। वो अगले चैप्टर में इस सूत्र का निगमन होगा कि P बराबर V0 I0 बटा 2 कहाँ से आया और कैसे आया, यह अगले चैप्टर में निगमन करके बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में जो आप लोग याद रखिएगा कि P बराबर V0 I0 बटा 2 होता है। अब इसमें मान रख लेंगे। जब मान रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? P बराबर जो होगा V0 को ही क्या कहते हैं? V0 का ही क्या कहा जाएगा? E0 कहा जाता है। V0 का नाम क्या है? V0 का नाम है वोल्टेज है। वोल्टेज का मात्रक क्या होगा? यहाँ पर वोल्ट होगा इसका। और E0 का नाम क्या है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल, इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। तो इसका मतलब V0 को जगह पर क्या लिख सकते हैं? E0 लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे E0 गुणे क्या हो जाएगा? यहाँ पर I0 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये P बराबर, अब यहाँ पर E0 का मान कितना है? तो E0 का मान जो है यहाँ पे निकाला गया। यहाँ देखिए भरे, यहाँ पे रखा गया 0.603 भर रखे थे। किसका मान है? E0 का। E0 का मान जो है सबसे पहले
पहला मान निकाला गया था, कितना आया था 0.6 क्या था 603 आया था। और I0 का मान यहाँ देखिए निकला कि ना निकला 0.0603। अब बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये दोनों का क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद से क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो गुणा करके और इसमें जो है 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ गुणा करने के बाद से कितना आएगा 0.0363609 बटा क्या हो जाएगा 2। ये कहाँ से आया है, इस दोनों का आपस में क्या किया गया है गुणा किया गया है, तो इतना मान आया है। अब यह 2 से क्या कर देंगे इसमें भाग कर देंगे, तो जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0181 जो है वाट आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह मान कैसे निकाला गया था। और ये किसका सूत्र है, तो औसत शक्ति का जो है यह सूत्र था। तो औसत शक्ति का मान इसमें कितना आ गया 0.018 जो है वाट आ गया। तो समझ में आ गया होगा। और इसमें पूछा गया था लास्ट में कि यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो लिख देंगे ये शक्ति जो है आघूर्ण से प्राप्त होती है। लिख देंगे यह शक्ति किससे प्राप्त होगी, आघूर्ण से प्राप्त होगी, आघूर्ण से प्राप्त होंगे, आघूर्ण से प्राप्त होती हैं। किससे होती हैं, आघूर्ण से प्राप्त होती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण से क्या होती हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है पूरब से पश्चिम दिशा में। अब यह पूरब से पश्चिम के दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 गुणे 10 के पावर -4 वेबर मीटर के ऊपर -2 घात तीव्रता वाले चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5.0 मीटर सेकंड इनवर्स के चाल से क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो इसमें क्या मान दिया गया, सबसे पहले जानकारी रखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे लंबाई इसमें कितना दिया गया है 10 मीटर दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे पहला मान जो है यल, और यल बराबर कितना दिया गया 10 मीटर दिया गया है। तो ये पहला मान नोट हो गया, यल बराबर 10 मीटर। और दूसरा मान जो दिया गया चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करेंगे बी से, और बी बराबर मान क्या दिया गया 0.30 गुणे 10 के पावर -4, और यहाँ क्या दिया गया वेबर प्रति, क्या लिखेंगे वेबर या मीटर लिखा गया, वेबर मीटर के ऊपर कितना घात है -2 घात है। और तीसरा मान जो दिया गया है वेग भी इसको कहेंगे भी बराबर क्या दिया गया है 5.0 का मतलब 5 ही कहा जाता है, 5 मीटर जो है सेकंड का इनवर्स से क्या हो रहा है गिर रहा है। तो इसमें यहाँ पर 3 मान जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो तीनों मान को क्या किया गया है नोट कर लिया गया है। अब यहाँ पर पहला मान इसमें पूछा जा रहा है, ए में पूछा जा रहा है कि प्रेरित वैद्युत बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल इसमें पूछा जा रहा है, तो ई बराबर लिख देंगे प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन को हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए, और ए को अब हल करेंगे तो ए का जो सूत्र बनेगा ए में क्या पूछा गया प्रेरित वैद्युत वाहक बल, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर होता है भी क्या होता है भी बी एल, क्या होता है भी बी एल, क्या होता है भी बी एल। तो भी का नाम क्या है वेग है, और बी का नाम चुंबकीय क्षेत्र है, और यल का नाम क्या है लंबाई है। अब इसमें मान को रख लेंगे, तो ई बराबर भी का मान देखिए कितना दिया गया 5 है, बी का मान कितना है 0.30 गुणे 10 के पावर -4 है, और यल का मान कितना है, तो यल का मान 10 है। तो ई बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10 में 5 का गुणा करेंगे 10 बच्चे क्या हो जाएगा 50, और 50 में जो है 0.0 जो है 30 का जब गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा 15 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस जो है 4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मान अगर देखेंगे तो इसको जो है इस मानक रूप में बना सकते हैं 1.5 गुणे 10 के पावर क्या लिख सकते हैं -3 लिख सकते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। तो आ गया आंसर, पहला क्वेश्चन हल हो गया। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना हो गया 1.5 गुणे 10 के पावर क्या है -3 वोल्ट है। तो समझ में आ गया होगा, जिससे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब यहाँ बी वाले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो बी वाला जो प्रश्न है लिखा गया है विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है। तो ये पूरब से जब पश्चिम की ओर है तो लिख लेंगे यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वो पश्चिम से क्या होगी पूरब की ओर होगी, मैंने विपरीत दिशा होगी। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर विद्युत वाहक बल की, यहाँ लिखेंगे विद्युत वाहक बल की
विद्युतवाहक बल की दिशा, विद्युतवाहक बल की दिशा क्या होगी, जब ये पूरब से पश्चिम है तो इसकी दिशा जो है क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पश्चिम से, लिखेंगे यहाँ पर पश्चिम से क्या हो जाएगी, पूरब की ओर हो जाएगी। लिखेंगे पूर्व की ओर होंगे, होंगे। तो समझ में आ गया होगा कि विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वह पूरब से क्या होगी, पश्चिम से क्या होगी, पूरब की ओर होगी। प्रश्न में किधर से था, पूरब से पश्चिम दिशा था, तो इसमें जो विद्युत वाहक जो बल होगा वह पश्चिम से क्या होगा, पूरब की ओर होंगे। तो समझ में आ गया होगा बी वाला भी प्रश्न। अब सी वाला प्रश्न क्या है, तो सी वाला प्रश्न दिया गया है, तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत पर है। मतलब ये तार में बताना है कि कौन सा जो सिरा होगा वह उच्च विद्युत पर होगा। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर से, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। अतः तार का ध्रुवी जो सिरा है उच्च विभव होगा। क्या होगा, तार का जो ध्रुवी जो सिरा होता है वह क्या होता है, उच्च विभव रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर, उच्च विभव से, इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर क्या होती हैं, गति करते हैं, गति करते हैं, गति करते हैं। अतः यहाँ लिख लेंगे, अतः तार के, तार का ध्रुवी सिरा, तार का कौन सिरा, ध्रुवी सिरा, तार का ध्रुवी सिरा उच्च विभव, उच्च विभव रहेगा, उच्च विभव रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। अतः तार का जो ध्रुवी सिरा होता है वह उच्च विभव रहेगा। तो इसमें 3 प्रश्न था, तो तीनों प्रश्न को हल कर दिया गया। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, किसी परिपथ में, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया, किसी परिपथ में 0.15 0.1 यस है। ध्यान दीजिएगा 0.1 यस है। यस का मतलब समय है, यस समय मतलब सेकंड। तो लिखेंगे किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युतवाहक बल कितना है, 200 वोल्ट है, तो परिपथ में 100 प्रेरण तक का आकलन कीजिए। तो इसमें 100 प्रेरण तत्व मतलब यल की गणना करना है। तो 100 प्रेरण तत्व की गणना करेंगे तो यहाँ पर क्या मान दिया गया है, तो पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ मान को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो पहला जो मान दिया गया ये टाइम दिया गया मतलब डेल टी है, और डेल टी का मान क्या दिया गया 0.1। यस का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड। 0.1 क्या हो गया, सेकंड हो जाएगा। और पहला इसमें धारा कितना है, तो लिखेंगे I1। I1 का लिखा गया 5 एम्पियर। यहाँ 5 एम्पियर की क्या है, धारा है। I2 बराबर कितना दिया गया, तो I2 बराबर जो दिया गया 0.0 जो है एम्पियर है। और यहाँ पर विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना दिया गया, तो E बराबर जो दिया गया है 200 वोल्ट दिया गया, कितना 200 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ डेल I निकालेंगे, तो डेल I का सूत्र क्या होता है, I2 में से I1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो I2 कितना है 0.0 में से किसको घटाएंगे, 0.0 एम्पियर में से 0.5 एम्पियर को घटा लेंगे। ध्यान दीजिए 5 एम्पियर, 0. जो यहाँ पर सिर्फ क्या है 5 एम्पियर को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 0.0 एम्पियर में से जब 5 एम्पियर को क्या कर लेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस जो है 5 एम्पियर आ जाएगा। याद रखिएगा यह जो लिखा गया माइनस है, कितने में से घटाए हैं, 0.0 एम्पियर में से जब 5 एम्पियर घटाएंगे तो क्या आएगा, -5 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पर मान जो कहाँ से नोट किया जा रहा है, तो प्रश्न में जो मान दिया गया था वही मान को यहाँ
यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो 100 प्रेरक तत्व, 100 प्रेरक तत्व को किसे दिखाएंगे, यल से। यल बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ यल का सूत्र क्या होता है, तो थ्योरी में पढ़े होंगे, यल बराबर होता है माइनस होता है ई होता है, डेल टी होता है, बट्टा होता है, और डेल क्या होता है, आई होता है। तो यह बताया गया थ्योरी में, इस सूत्र का निगमन भी बताया गया है कि यह सूत्र का निगमन कैसे हुआ है। यदि आप उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मान भरेंगे, तो यल बराबर क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा ई का मान। तो ई का मान देखिए 200 वोल्ट है, तो यहाँ 200 लिख लेंगे। और टाइम का मान कितना दिया है, तो टाइम का मान देखेंगे, इसमें क्या है, माइनस टाइम का मान यहाँ 0.5 क्या है, 0 जो है 1 है, 0.1 जो है टाइम का मान है। ध्यान दीजिएगा 0.1 यहाँ पे लिखा गया, टाइम हो गया, बट्टा हो गया, और डेल आई का मान क्या है, -5 एम्पियर है, -5 एम्पियर हो जाएगा। तो ये मान को देख करके ऊपर जो मान निकला है वही मान देख करके यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। 5 से जो है 200 कट जाएगा, और माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो यल बराबर क्या आ जाएगा, 5 चौको 20, 40 हो जाएगा। 40 गुणे 0.1, अब 40 में 0.1 का गुणा कर लेंगे तो यल का मान आ जाएगा, अब ये 0 से दशमलव हट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हेनरी। हेनरी किसका मात्रक है, तो यह जो 4 हेनरी जो है 100 प्रेरक तत्वों का जो है मात्रक है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो 100 प्रेरक तत्वों का मात्रक है। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योय प्रेरक तत्व। अब अन्योय प्रेरक तत्व को किससे दिखाते हैं, तो यम से दिखाते हैं। कितना दिया गया, 1.5 हेनरी है। यदि ये कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर से परिवर्तित हो तो दूसरी कुंडली का चुंबकीय बद्धता में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर पहले मान को नोट कर लेंगे कि इसमें प्रश्न में क्या क्या मान दिया गया है और क्या इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो पास पास रखे जो दो कुंडलियां हैं और युग्म का अन्योय प्रेरण, अन्योय प्रेरण गुणांक किससे दिखाते हैं, तो यम से दिखाते हैं। और यम का मान क्या है, 1.5 जो है हेनरी है। ये किसका मान है, तो यम का मान है। और यहाँ पर क्या टाइम दिया, समय दिया गया 0.5 समय, तो इसको कहेंगे डेल टी। और डेल टी बराबर क्या है, 0.5 और यस का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड। और इसमें पहला धारा कितना दिया गया है, तो I1। तो क्या लिखेंगे, I1 बराबर जो दिया गया 0 एम्पियर। क्या दिया गया, 0 एम्पियर से क्या हो जा रहा है, कितना हो गया, 20 एम्पियर। तो इसको कहेंगे I2 बराबर कितना हो जा रहा है, 20 एम्पियर हो जा रहा है। तो यहाँ 20 एम्पियर हो गया। अब यहाँ पर जो दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स को जो है डेल फाई से प्रदर्शित करेंगे। तो डेल फाई बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है, अब डेल फाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ ई का सूत्र पढ़े होंगे। ई बराबर होता है यम होता है, और क्या होता है, डेल आई होता है, बटा होता है, और डेल क्या होता है, टी होता है। तो यह किसका संबंध है, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल और अन्योय प्रेरण में क्या है, संबंध का यह सूत्र है। अब यहाँ पर किसका मान पूछा गया है, तो डेल फाई का मान पूछा जा रहा है। और यह सूत्र किसका लिखा गया है, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ई को बदल देंगे। तो ई का सूत्र क्या होता है, डेल फाई बटा जो है डेल टी होता है। आप लोग पढ़े होंगे फैराडे के नियम से कि डेल फाई बटा डेल टी है, उसमें फेरों की संख्या भी होता है। तो यहाँ फेरों की संख्या जो है एन चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में जो है फेरों की संख्या का मान नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर मान रख लेंगे। ई का मान क्या लिखेंगे, डेल जो है फाई बटा क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यम हो जाएगा डेल आई हो जाएगा, बटा क्या हो गया, डेल टी हो गया। मतलब ये किनका जो है यह मान निकल गया, तो यह ई का मान आ गया। ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है। अब यह डेल टी से डेल टी को क्या करेंगे, काट देंगे, बचेगा क्या, आपको हो गया डेल फाई
आई बराबर हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे यम और क्या होगा डेल आई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है यम का तो मान दिया है लेकिन जो है डेल आई का मान नहीं दिया गया है तो डेल आई को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे यम उतर जाएगा और डेल आई का सूत्र क्या होता है तो आई टू माइनस क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा। अब इसमें यम का मान कितना दिया गया है प्रश्न में तो एक बार देख लीजिए। यम का मान जो है 1.5 हेनरी दिया गया है तो यम के जगह पर 1.5 रख लेंगे। I2 का मान 20 है और I1 का मान 0 है। अब 20 में से जब 0 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 गुणे 20 हो जाएगा। अब 20 से जब गुणा करेंगे तो ये 0 से 15 दूना 30 हो जाएगा। और ये 30 जो आया इसका किसका मात्रक आ गया तो 30 जो है वेबर आ गया। तो मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना आया 30 वेबर आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल किया गया। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कीजिए जिससे आपको अच्छे से क्या होगा समझ में आ जाएगा। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब लास्ट ये प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10। अब अगला प्रश्न क्या है 10। तो प्रश्न नंबर 10 है एक जेट विमान प्लेन जो है पश्चिम की ओर कितना है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से गतिमान है। प्लेन के पंख जो है 25 मीटर लंबे हैं उनके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ विभवांतर पूछा जा रहा है कि इसमें विभवांतर क्या है। तो यह लिखा गया है कि एक जेट जो विमान है वह पश्चिम की ओर जो है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जो है गतिमान है। गतिमान मतलब उड़ रहा है गति कर रहा है। तो यहाँ वेग कितना दिया गया है तो v बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1800 किलो लिखेंगे यहाँ पर किलोमीटर प्रति जो है क्या है घंटा है। अब ये किलोमीटर को प्रति घंटा दिया गया तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुणा कर दें तो यहाँ गुणा कर सकते हैं 5/18 से गुणा कर सकते हैं। या यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 1800 जो लिखा गया किलोमीटर में कितना होता है 1000 होता है और घंटा में कितना होता है तो 60 × 60 जो है अब ये किस में बदल जाएगा सेकंड बदल जाएगा। अब यह मात्रक किस में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदला जाएगा मीटर प्रति सेकंड में बदला जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ गुणा कर सकते हैं 5/18 से गुणा कर सकते हैं या आप बदल कर सकते हैं कि किलोमीटर में 1000 होता है और 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट मतलब क्या होता है 60 सेकंड होता है। तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा v बराबर जो है कितना हो गया 1800 हो जाएगा गुणे 10 हो जाएगा बटा 6 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 36। तो समझ में आ रहा होगा कि ये 36 कैसे हो गया। और यहाँ पे 2 से अगर काटते हैं तो ये 5 होगा 2 से इसको काट देंगे तो 18 हो जाएगा। तो किससे गुणा करना पड़ता 5/18 से गुणा करना पड़ता। तो आप डायरेक्ट यहाँ 5/18 से भी गुणा कर सकते हैं नहीं तो आप बदल करके भी लगा सकते हैं। अब 18 से काटेंगे 18 दहा में क्या हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा 18 से भाग करेंगे तो 18 का नाम 18 और कितना हो जाएगा 2 0 हो जाएगा बचेगा। तो यह हो गया 100 मतलब ये 100 बार में भाग गया। 100 में 5 का गुणा कर लेंगे तो v का मान जो निकल गया v का मान 500 जो है मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो प्लेन है वो किसमें 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में जो है 500 मीटर जा रहा है। अब यहाँ पर b का मान और यल का मान कितना कितना दिया है तो अब 25 मीटर लंबे है। तो यल बराबर लिखेंगे यहाँ पर 25 जो है मीटर है। यहाँ लंबे आपको दिया गया 25 मीटर जो है लंबे या पंख है तो 25 मीटर लंबे पंख हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है कोण कितना दिया गया है तो यहाँ प्रश्न में देख लीजिए क्या 25 मीटर लंबे पंख है और इसमें जो है नति कोण कितना है 30 अंश है। और इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान 5 × 10⁻⁴ टेस्ला है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और नति कोण दिया गया तो नति कोण का मान यहाँ पे 30 अंश है और जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान 5 × 10⁻⁴ टेस्ला है। तो अब यहाँ पे जो है नोट कर लेंगे कि यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया गया है तो b बराबर यहाँ नोट कर लेंगे कितना दिया गया था प्रश्न में यहाँ नोट नहीं हो पाया है इसलिए आप लोग देख लीजिए दिखाया गया आपको कि कितना दिया गया था मान तो 5 × 10⁻⁴ कितना है -4 टेस्ला है। ये किसका मान है b का मान। और नति कोण किसे दिखाएंगे थीटा से और थीटा बराबर क्या है आपका 30 अंश है। तो नति कोण से आपको पता चल गया कि वो जो वेग है वह ऊर्ध् वेग है। क्या है ऊर्ध् वेग है। जब ऊर्ध् वेग है तो इसमें जो है ऊर्ध् जो है चुंबकीय क्षेत्र की भी गणना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ऊर्ध् वेग किससे निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऊर्ध् वेग या ऊर्ध् घटक निकाल सकते हैं। तो ऊर्ध् वेग का लिखेंगे वेग का चुंबकीय क्षेत्र है। ऊर्ध् वेग का क्या है चुंबकीय क्षेत्र है।
ऊर्ध्व वेग में लिख सकते हैं, ऊर्ध्व वेग में चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या बनेगा, तो ऊर्ध्व वेग में चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, बी भी से। और बी भी का क्या सूत्र होता है, बी साइन थीटा होता है। जो नति कोण नयन कोण जो बताया गया था, यदि आप जानते होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि नति कोण और में क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक होता है। तो यह जो प्लेन है वह कहाँ पे उड़ रहा है, तो ऊपर जब उड़ेगा तो उसको ऊर्ध्व घटक बोला जाता है। तो ऊर्ध्व घटक में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसे दिखाते हैं, बी भी से प्रदर्शित करते हैं। तो बी भी बराबर बी साइन थीटा हो जाएगा। तो बी का मान इसमें कितना दिया गया, 5 गुणे लिखेंगे, 5 गुणे 10 के पावर -4 दिया गया है। साइन हो जाएगा, थीटा का मान जो है 30 अंश है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 10 के पावर -4 हो गया। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। 2 से जो है 5 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2.5 गुणे 10 के पावर -4 जो है, और यह क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। यह टेस्ला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेस्ला। तो ये जो मान निकला है, यह मान किसका निकला है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकला है। और ये किस घटक में है, तो ऊर्ध्व घटक में। और क्यों ये ऊर्ध्व घटक में निकाला गया, क्योंकि ये प्लेन जो है ऊर्ध्व घटक में है, मतलब ऊपर की तरफ गतिमान है, इसलिए ऊर्ध्व घटक का चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया गया है। अब इसमें जो है विभवांतर पूछा जा रहा है, तो विभवांतर किसे दिखाएंगे, भी से। भी बराबर जो है सूत्र क्या होता है, तो भी बराबर सूत्र होता है भी बी ई एल होता है। क्या होता है, भी बी एल होता है। तो यह भी कौन सा भी लिखेंगे, तो लिखेंगे पी भी, मतलब यह वेग जो निकला है यह किसके लिए निकला है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए पी भी निकला है। तो यहाँ पर जो मान रखा जाएगा, यहाँ पर भी नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह जो वेग है पी भी, तो यहाँ लिखेंगे भी, मतलब ये वेग जो बता रहा है, यह जो वेग के माध्यम मतलब ऊर्ध्व घटक का जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी मतलब क्या लिखा गया, मतलब ये बताया जाएगा कि ऊर्ध्व वेग से चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला गया 2.5 गुणे 10 के पावर -4। और ये क्यों निकाला गया, क्योंकि जो जेट जो है, जेट विमान जो है ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो ऊपर के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना पड़ेगा ऊर्ध्व घटक का। अब ये मान रखेंगे, तो यह बी भी का जो मान कितना दिया गया, तो भी का मान जो है निकाला गया, देखिए 500 मीटर है, तो यहाँ 500 लिख लेंगे, 500 मीटर प्रति सेकंड है। बी भी का मान यहाँ निकला है 2.5 गुणे 10 के पावर -4 निकला है। और लंबाई जो पंख की लंबाई क्या था, 25 मीटर था, तो ये 25 हो जाएगा। अब इस तीनों का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे भी बराबर हो जाएगा, गुणा करने पर, इसका गुणा करने पर आ जाएगा 31,250 गुणे 10 के पावर -4 आ जाएगा। अगर इसका दशमलव 10 के पावर -4 हटा दे तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो भी बराबर 3.1250 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेस्ला लिख सकते हैं। तो ये किसका मान आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का जो है यह वेग का मान आ गया, मतलब विभवांतर का मान। याद रखिएगा, सिरों के क्या है, मतलब इसके जो सिरों के बीच का क्या है, विभवांतर इसमें निकल गया। तो विभवांतर का मान आ गया 3.1250 का हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ टेस्ला नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। क्या बताया जाए कि यह जो है भी का मान निकला है, तो ये भी का जो मान निकला, तो भी का नाम क्या है, विभवांतर है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, बोल्ट। तो यहाँ लिखेंगे भी बराबर 3.1250 क्या होगा, क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। क्योंकि भी का मतलब विभवांतर का मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। तो समझ में आ गया होगा। यदि ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।